क्या आपके घर में बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारे कैश है? अगर है तो आप टेंशन में होंगे, कहीं सेंट्रल एजेंसी का रेड ना पड़ जाए। तो मैं बताऊंगा किन किन शर्तों पे आप घर में बेझिझक बिन टेंशन के गोल्ड रख सकते हैं। ऐसे ही क्या है, पहले नजर डालेंगे गोल्ड पर, मतलब सोना डालिंग कितने आप रख सकते हैं घर में। सोना डालिंग के मामले में क्या है, पहले जो था एक एक्ट था, द गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968। इनमें था कि आपका पोजीशन में कितना गोल्ड आप रख सकते हैं। वो बाद में क्या हुआ, 6 जून 1990 को ये जो एक्ट था रिपेल हो गया, मतलब खत्म हो गया। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी ने गाइडलाइंस बनाया। वो बोला कि घर में आप जितना चाहे जितना गोल्ड रख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, रख तो सकते हैं लेकिन वो गोल्ड को रखने के लिए एक वैलिड इनकम सोर्स, जस्टिफाइड इनकम सोर्स आपको होना चाहिए। उसके बाद वो गोल्ड का पक्का रसीद होना चाहिए, और कहीं से भी कोई गोल्ड आपको गिफ्ट के तौर पर मिले तो उसको गिफ्ट डीड होना चाहिए। और पुश्तैनी संपत्ति से आपको गोल्ड मिलता है, मतलब फैमिली सेटलमेंट से आपको गोल्ड मिलता है, तो एक फैमिली सेटलमेंट डीड होना चाहिए। तो ये सब क्या था, ये अगर होगा तो आपको कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद क्या होता है, अगर ये सब कागज आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा, गोल्ड ले जाएगा? नहीं बंधु, टेंशन मत करने का। क्या है कि अगर आप शादीशुदा औरत है, आप 500 ग्राम सोना घर में रख सकते बिना कोई कागज के। आप अगर बिना शादीशुदा औरत है, मतलब अनमैरिड, घर में आप 250 ग्राम सोना रख सकते बिना कागज के। अगर आप मेल है, मतलब पुरुष है, तो घर में आप 100 ग्राम सोना बिना कागज के रख सकते हैं। लेकिन ये सब जो सोना है ये ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में होगा। सोना का बिस्कुट नहीं रे बाबा। ये तो गया कागज वाला बात। अगर आपके पास कोई भी कागज नहीं है, वो 500 ग्राम, वो 250 ग्राम, वो 100 ग्राम का जो बार है वो निकल के चल पड़े, और आपके पास अनअकाउंटेड, अनडिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड मिलता है, तो इनकम टैक्स वाला क्या करेगा, 115 BBE इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। पेनल्टी कितना होगा, मानिए आपके घर में 1 करोड़ रुपया मिलता है, मतलब 1 करोड़ रुपया का गोल्ड मिलता है, तो उसके ऊपर 60% टैक्स लगेगा। मतलब क्या है, 60 लाख रुपया, उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। मतलब कितना, मतलब 25 लैक्स। उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, मतलब 4 लैक्स। और 10% पेनल्टी लगेगा, वो जो टैक्स है 60 लाख उसके ऊपर, मतलब 6 लाख। कुल मिला के 95 लैक्स आपको पेनल्टी देना है। अगर आप वो पेनल्टी देने से असमर्थ रहे तो आपको 10 साल की सजा हो सकता है। तो आप जब भी कोई गोल्ड रखेंगे, पूरा का पूरा कागज अपने साथ रखेंगे, या सही में असली रसीद, आपका गिफ्ट डीड, आपका फैमिली सेटलमेंट डीड और वैलिड इनकम सोर्स आपके पास रहेगा, तो नो टेंशन। इस बार आते हैं आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। कितना कैश रख सकते हैं ये तो पूछे ही मत, क्योंकि आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। आप आपका घर को बैंक बना सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो बोल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये घर में जो भी आदमी जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर। शर्त क्या है, शर्त यही है कि वो जो कैश रखता है उसका एक वैलिड इनकम सोर्स रहना होगा, और जो कैश है उसका इनकम टैक्स में रिटर्न में जिक्र होना मांगता है। और अगर वो कैश गिफ्ट के तौर पर मिलता है तो गिफ्ट डीड होना चाहिए। और कोई कैश पुश्तैनी संपत्ति से, मतलब कोई फैमिली सेटलमेंट से मिलता है
तो फैमिली सेटलमेंट सर्टिफिकेट या डीड आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो आपके ऊपर बंधु 137% पेनल्टी और टैक्स आएगा। मतलब अगर 100 रुपया आपके घर से रिकवर होता है तो उसके ऊपर 137% मतलब डबल से भी ज़्यादा आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर वो पेनल्टी देने से आप असमर्थ रहे तो आपको 3 साल की जेल हो सकता है। और एक बंधु लास्ट में एक सजेशन देते हैं, गिव डीड जब भी कैश में आप लेंगे, कभी भी 2 लाख रुपया से ज़्यादा कैश एट ए टाइम मत लीजिए गिफ्ट के तौर पर। हर टाइम 2 लाख से कम ही लीजिए। अगर आपको 2 लाख रुपया से ज़्यादा चाहिए तो दूसरे टाइम दूसरे डीट पर लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ा जानकारी मिला और मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे सका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना होगा तो पहला वीडियो आपके पास ही जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।